नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों अपन देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी पीडी कैटल व बफेलो में कैसे करें। तो देखिए, ये जो चीज़ होती है दोस्तों फील्ड में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे ही आप फील्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या फील्ड में अपना काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी पीडी जिसे अपन बोल रहे हैं, वो कैटल व बफेलो में सही तरीके से आपको एग्जामिन करना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फील्ड में आप अपने पाँव नहीं जमा पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस सही तरीके से कैसे किया जाए। जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या पीडी नहीं की है, या जो पीडी करने की कोशिश करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते या प्रॉपर डायग्नोसिस उनसे नहीं हो पाता है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जो गुर मैं आपको बताने वाला हूं, जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं, उनको अप्लाई करके आप निश्चित तौर पे अपना हाथ इस काम में एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने का जो बेसिक थंब रूल्स होते हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आप पहली बार प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने वाले हैं, पहली बार अगर आप पीडी करने वाले हैं, तो उस स्थिति में अपने को ये आइडिया रखना है कि जो एनिमल है वो लगभग 3 महीने का प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 महीने के आसपास ही होना चाहिए। वो ज़्यादा भी नहीं हो, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। 3 महीने की जो कंडीशन होती है वो एकदम आइडियल होती है पीडी के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही पहली बार अपन पीडी करेंगे तो सबसे पहले अपने को रेक्टल पाल्पेशन का तरीका भी पता होना चाहिए। रेक्टल पाल्पेशन क्या है? एक तरीका है जिसमें अपन एनिमल के रेक्टम में हाथ इंसर्ट करके उसके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको पाल्पेट करते हैं। तो रेक्टल पाल्पेशन के लिए सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि हमेशा लेफ्ट हैंड से ही अपने को करना होता है। स्लीव पहननी होती है, उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना होता है। ठीक है, लुब्रिकेट करने के बाद में अपना हाथ कोनिकल शेप में उसके रेक्टम में इंसर्ट करना होता है। रेक्टम में इंसर्ट करने के बाद बैक रैकिंग करके उसका पूरा डंग एक साथ बाहर निकालना होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाहर नहीं निकालते, एक साथ बैक रैकिंग की सहायता से पूरा जो गोबर है उसको एक साथ बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड को इंसर्ट करने के बाद जैसे अपन ने बैक रैकिंग से डंग बाहर निकाला, हाथ को अपने को घुमाते हुए नीचे की तरफ जो भी अपने को ऑर्गन्स मिल रहे हैं उनको पाल्पेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसका जो थंब रूल क्या है, जैसे अपन ने हाथ इंसर्ट किया, हाथ को नीचे की तरफ घुमाते हुए सर्विक्स को होल्ड करना होता है। ठीक है, अगर अपने सर्विक्स पकड़ में आ रही है, इसका मतलब अपन सही तरीके से या सही दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या ध्यान में रखना है कि हाथ कितना इंसर्ट करें। जो पहली बार पीडी कर रहे हैं उन लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि रेक्टम में हाथ कितना डालना है। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो बफेलो है या जो अपने देसी कैटल होती है, उनके लिए अपने को ये ध्यान में रखना है कि अपना जो हाथ है, अपनी जो कलाई है वो यहाँ तक, ठीक है, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं अपन, और कलाई से थोड़ा सा ज़्यादा ही हाथ अपने को उसमें इंसर्ट करना होता है। उससे ज़्यादा अगर अपन आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे अपने को कुछ भी पकड़ में नहीं आने वाला। तो कलाई अंदर डालने के बाद जैसे अपन उसको घुमाएंगे नीचे की तरफ, तो नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उनको होल्ड करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अपने पकड़ में क्या आना चाहिए, वहाँ पे सर्विक्स पकड़ में आनी चाहिए। फिर सर्विक्स पकड़ में जैसे ही आती है उससे अपने को आगे की तरफ चलना है। ठीक है, लैंडमार्क क्या है अपना, कोई भी रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो, चाहे अपने को एआई करनी है, चाहे अपने को इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन करना है, सभी स्थितियों में अपने को क्या करना है, सबसे पहले सर्विक्स को होल्ड करना है। और सर्विक्स को होल्ड कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। इंसर्ट करना है हाथ, नीचे की तरफ घुमाते हुए अपने को सर्विक्स को होल्ड करने की कोशिश करनी है। एक बार में नहीं होगा, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो सर्विक्स अपने हाथ में आने लग जाएगी। अब पहला जो अपना टारगेट था वो था सर्विक्स को पकड़ना, सर्विक्स को आइडेंटिफाई करना कि ये ही सर्विक्स है। ठीक है, अब सर्विक्स की जो साइज होती है वो एनिमल टू एनिमल वेरी करती है, ब्रीड टू ब्रीड भी वेरी करती है। तो वो अपन जैसे जैसे फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे एनिमल्स को अपन एग्जामिन करेंगे, वो अपने को आइडिया लग जाएगा कि कौन से एनिमल की सर्विक्स की साइज क्या होने वाली है। तो जैसे ही अपन ने सर्विक्स को होल्ड किया, उसको अपन ने लैंडमार्क बना दिया। सर्विक्स के आगे की तरफ अपन जाएंगे तो अपने को क्या फील होगा, यूटेराइन होन्स फील होंगे, जबकि पीछे की तरफ आएंगे तो वहाँ पे वेजाइना अपने को फील होने वाली है। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है, सर्विक्स को पकड़ते हुए आगे की तरफ चलना है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे अपन ने सर्विक्स को होल्ड किया, उसको लैंडमार्क बनाते हुए उसको पकड़ते हुए अपने को आगे की तरफ जाना है। जैसे अपन आगे की तरफ जाएंगे, यूटेराइन होन्स अपने को ऐसे फील हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इस हाथ से फील कर रहा हूँ, ये सर्विक्स हो गई। सर्विक्स से आगे जाते अपने को ये बाइफर्केशन फील होगा। ठीक है,
दोनों हॉर्न्स फील हो जाएंगे, बाइफर्केशन फील हो जाएगा। बाइफर्केशन अगर अपने को फील हो गया, इसका मतलब अपन यूटेराइन हॉर्न्स पर पहुंच गए हैं। अब जनरल जो कंडीशन होती है, नॉर्मल स्थिति, वहां पे दोनों जो हॉर्न्स होते हैं वो एकदम फ्लैसिड होते हैं, ठीक है। आगे अपन जाएंगे तो अपने को ओवेरीज भी वहाँ पे फील होगी। ओवेरियन जो एग्जामिनेशन होता है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी केवल अपने को ये देखना है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करें। तो मैंने क्या बताया कि नॉर्मल जो होता है उसमें जो यूटेराइन हॉर्न्स होते हैं वो एकदम फ्लैसिड होते हैं, ढीले होते हैं, लूज होते हैं। परंतु जब जानवर हीट में आता है तो उसके दोनों जो यूटेराइन हॉर्न्स होंगे वो एकदम रिजिड हो जाएंगे, ठीक है। बाइफर्केशन अपने को फील होगा और दोनों तरफ के दोनों यूटेराइन हॉर्न्स हैं वो सिमिलर साइज के होंगे और रिजिड होंगे, टाइट होंगे, वो अपने को फील हो जाएगा जब अपन उसको एग्जामिन करेंगे हीट के दौरान, ठीक है। उसके अलावा जब एनिमल कंसीव हो जाएगा तो उसका एक जो यूटेराइन हॉर्न होगा वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसकी साइज बढ़ने लगती है। अब 3 महीने की जो अवस्था होती है उसमें अपने को वो लगभग बैलून की तरह, जैसे गुब्बारा होता है उस टाइप का फील होगा, जबकि दूसरा जो यूटेराइन हॉर्न है वो एकदम फ्लैसिड होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, सर्विक्स को होल्ड करना, आगे की तरफ जाना है। जैसे ही अपने को आगे की तरफ जाएंगे जो एक यूटेराइन हॉर्न अपने को इनलार्ज यानी बैलून की तरफ फूला हुआ महसूस हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है इसका मतलब एनिमल प्रेग्नेंट है, ठीक है। और दोनों हॉर्न्स अपने को अगर फील हो रहे हैं सिमिलर साइज के, इसका मतलब एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर अपन पहली बार पीडी करने जा रहे हैं फील्ड में तो ये चीज़ें अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। लुब्रिकेशन की बात करें दोस्तों तो लुब्रिकेट के लिए अपने को जो पैराफिन आता है, लिक्विड पैराफिन, वो सबसे बेस्ट होता है, उसको यूज में ले सकते हैं, उससे किसी प्रकार का कोई इरिटेशन भी कोज नहीं होता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले तो हाथ को अपने को जेंटली अंदर इंसर्ट करना होता है, उसमें ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है। जो भी उसका डंग है उसको बैक रैकिंग करते हुए एक बार में बाहर निकालना होता है। अगर अपन बार बार में थोड़ा थोड़ा डंग उसका बाहर निकालेंगे उस केस में एनिमल का जो रेक्टम होता है वो एयर सक कर लेता है, वहाँ पे एयर भर जाती है, बैलूनिंग हो जाती है और उस स्थिति में अपने को सर्विक्स भी होल्ड नहीं हो पाती, कुछ भी पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। तो बैक रैकिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे एयर सक नहीं हो, बैलूनिंग नहीं हो रेक्टम की, और उसमें सर्विक्स को होल्ड करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रेगनेंसी डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 3 महीने से कम का अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसको भी अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे अपना हाथ उसमें एक्सपोज होता जाएगा तो अपने को वो चीज़ें पकड़ में आती जाएगी और उसका जो टाइम है प्रेगनेंसी का वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आज के इस क्लास में दोस्तों अपन ने देखा है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते समय अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और भी वीडियोज़ अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, उन सबको देखिए जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनका निश्चित तौर पर निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।